एक जवान लड़के ने अचानक अपने पिता को देखा कि वो बस एक ही चाल में 6 पानी से भरे मटकों को तोड़ देते हैं। तो जैसे ही पिता वहां से चले गए, उसने भी पिता की तरह एक डंडा उठाया और झल्लाते हुए मारने लगा। लेकिन जब उसने पूरी ताकत लगाकर एक तलवार जैसी ऊर्जा निकाली तो सामने वाले मटके एक भी हिले नहीं। वो तुरंत निराश हो गया, लगा कि वह बिल्कुल बेकार है और उदास होकर मुड़कर चला गया। पर जैसे ही वो गया, मटके धीरे धीरे फटने लगे, पानी उड़ता हुआ आसमान तक गया और फिर सारे मटके टूट गए। अचानक ये देखकर शराब पी रहे लोग हैरान रह गए। इस वक्त उसे अचानक एहसास हुआ कि ये लड़का हजारों साल में एक बार मिलने वाला योद्धा देवता है। वह तुरंत ही उस लड़के को रोकता है और बताता है कि वह एक वुशुए का चमत्कार है और उसे तुरंत अपना शिष्य बनाना चाहता है। लेकिन लड़का पहले ही निराश होकर आधा यकीन आधा शक में था। योद्धा तलवार ने उसकी हथेली में आधा यूपेई रख दिया और कहा कि जब भी तुम समझ जाओ उस यूपेई को तोड़ देना, मैं खुद तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। लड़का वापस अपने घर लौट गया। अचानक यांगजी को परिवार के पाबंद इलाके में चोरी छुपे गुप्त ज्ञान सीखते हुए पकड़ लिया। वह तुरंत आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। लेकिन यांगजी ने जब पकड़े जाने की बात समझी तो उसने झूठ बोला कि यह लड़का ही बिना अनुमति के परिवार के पाबंद इलाके में घुसा था, इसलिए उसे पकड़ा गया। उसी वक्त पिता बिना कुछ पूछे समझे सीधे उस लड़के को थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया। फिर उसने उसे इतना जख्मी कर दिया कि हालत गंभीर हो गई। और आश्चर्य की बात यह कि लू परिवार में कोई भी उसकी तरफ से आवाज नहीं उठाई। यहाँ तक कि उसकी मंगेतर भी बस उसे झुककर गलती मानने को कहती रही और बोली कि जैसे ही वह छाया विभाग से बाहर निकलेगी उससे शादी कर लेगी। बस इसी तरह वो लड़का बेरहमी से छाया विभाग में बंद कर दिया गया और वहाँ उसे इंसानों से भी बदतर यातनाएं सहनी पड़ी। उसके हाथ पैर की नसें तक जिंदा जिंदा काट दी गई। पूरे 8 साल बाद उसकी मंगेतर उसे घर वापस लेने आई। जैसे ही उसने उस लड़के को थोड़ा सा याद किया, घर का मुखिया जल्दी से आकर खबर लाया कि यांगजी का दिल का रोग अचानक फिर से उभर आया है और उसे शांत करने के लिए यांगजी को उसी लड़के के पास रहना होगा। मंगेतर तो अलविदा कहने तक का मौका नहीं मिला, वो तुरंत वापस भाग गई। इस बीच यांगजी बिस्तर पर पड़ा था और जानबूझकर बहुत तकलीफ में होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसने पहले से ही तमाम प्लान बना लिए थे कि वो लड़के की मंगेतर पर जबरदस्ती कब्जा कर लेगा।